बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जी बरोथा नहर के ऊपर। शायद आप में से बाज़ लोगों ने बरोथा नहर के मुतालिक ना सुन रखा हो, लेकिन जो लोग हमारे इलाके के हैं उन्होंने तो इस नहर को देख भी लिया है, इसके ऊपर घूमे फिरे भी होंगे। तो मैंने सोचा जिन लोगों ने इस नहर के बारे में नहीं जाना, सैर नहीं की, तो मैं उनके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। अच्छा जी, बरोथा नहर जो है वो तरबेला गाज़ी से इसका नहर का आगाज़ होता है और तरबेला गाज़ी से होता हुआ यानी KPK तरबेला गाज़ी से इसका आगाज़ होता है और पंजाब अटक तक इस नहर की जो है वो सारी लंबाई है। तो जो आप ये कह सकते हैं कि तरबेला डैम के मतलब तो आपने सुन रखा होगा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, तो वो तरबेला के मकाम पर ही है और यहीं से इस नहर का आगाज़ होता है और ये जाते जाते पंजाब अटक तक जा पहुंचती है। अच्छा जी, इस नहर के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कब हुआ, तो 1999 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होता है और 2003 या 2004 में जाकर जो है इस नहर को चालू किया जाता है, यानी कि इसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है। इस नहर को बनाने में जो है वो बैरूनी कंपनियों का मेरे ख्याल में हाथ था। शायद सीनो हाइड्रो ने बनाई है, या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी कंपनी थी, लेकिन उसको बनाने के लिए जो है इसकी ज़मीन के अंदर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद जो है इसको कंक्रीट के साथ बाकायदा पुख्ता किया गया है, पुख्ता करके बनाया गया है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो तरबेला से लेकर अटक तक जो ये नहर जाती है, इसकी लंबाई जो है ये तकरीबन 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो जिस सिरे पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर उस सिरे तक जो है वो इसकी जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इसकी गहराई की बात करें कि ये कितनी गहरी है, तो ये 9 से 10 मीटर ये जो है ये नहर गहरी है और ये सारी कंक्रीट के साथ पुख्ता की गई है। अच्छा, इस नहर के दोनों तरफ रोड भी हैं और इस नहर के दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी गई हुई है तरबेला से लेकर अटक तक। तो इसके ऊपर बाकायदा लाइटिंग का भी रात के वक्त एहतमाम किया गया है। इसकी सेफ्टी के लिए साइडों पे जंगले लगाए गए हैं, जैसे आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। तो ये इसके सारे जंगली सेफ्टी वगैरह का भी ख्याल रखा गया है। अच्छा जी, इसके अंदर हम पानी की अगर बात करें तो मेरे ख़्याल में जो मैंने इसके बारे में थोड़ी मालूमात दी है वो 1600 क्यूबिक मीटर जो है पानी पर सेकंड इसमें से होकर जाता है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये नहर अभी सर्दियों की वजह से जो है वो इसके अंदर पानी कम हो गया है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये नहर जो है वो काफ़ी हद तक फुल हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में पानी गुजरता है। तो शायद इसको जब बनाया गया तो बिजली के मकासद के लिए ही इसको बनाया गया था। हो सकता है कि बिजली बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया हो, करते हों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मुझे। तो अब अगर हम इसकी कास्ट के ऊपर बात करें कि इसके ऊपर तकरीबन ख़र्च कितना आया है, तो ये उस वक्त के हिसाब से 2.25 बिलियन US डॉलर जो है वो इसकी कास्ट आई थी। और ये मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ बैंकों की कंट्रीब्यूशन से इस नहर को बनाया गया था। और इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था 1.1 बिलियन US डॉलर, और इसका जो अपना हमारा वापटा का जो अपनी कंट्रीब्यूशन थी वो भी बिलियन के हिसाब से थी। और इसके अलावा एशियन बैंक और इस्लामिक बैंक और जापान बैंक, इसके अलावा जो यूरोपियन बैंक थे, जर्मनी थी, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से गई है उसके अंदर कुवैत ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और इसकी मज़े की बात यह है कि जब ये नहर बनी तो इन दोनों इलाकों का जो है आपस में रब्ता वो मुनक़ता हो गया था और उसके बाद फिर इस नहर के ऊपर पुल बनाए गए। अगर मैं आपको पीछे वो पुल दिखाऊं तो ये जो आपको पीछे पुल नज़र आ रहा है, ये इस तरह के पुल बनाए गए और इन जो पुलों की तादाद है वो 85 है। यानी तरबेला से लेकर अटक तक जो जितनी भी नहर है दोनों इलाकों के आपस में रब्ते रखने के लिए तकरीबन 85 पुल बनाए गए हैं। 85 पुल के ऊपर पैदल चलने वालों का रास्ता भी है, गाड़ियों का रास्ता भी है, और जो बारिशों की वजह से जो सैलाब वगैरह आते हैं तो उस पानी को भी यानी कि कंट्रोल करने के लिए कि वो पानी आकर इस नहर के अंदर ना गिरे, तो इस नहर के ऊपर ही पुल बनाए गए हैं और पानी उस पुल के अंदर से होता हुआ ही गुज़र जाता है। अच्छा जी, हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ से इस नहर का आगाज़ होता है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम जाएंगे तो बनाएंगे। और बैराज के ऊपर से जहाँ पर इसके
ٹنلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جہاں سے یہ پانی نکل کے آتا ہے، تو ہم وہ بھی جگہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو اس نہر کے بارے میں بتاتا جاتا ہوں۔ ابھی جو میں چل رہا ہوں جی وہ ایک روڈ کے اوپر ہی فٹ پیری بنی ہوئی ہے۔ یہ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ ہے تو خطرناک ہی، ہمیں نہیں چلنا چاہیے، لیکن میں کافی حفاظت کے ساتھ اس کے اوپر جا رہا ہوں۔ تو باقاعدہ اس کے سائڈوں کی صفائی کا خیال کیا جاتا ہے، اور یہ جو ساتھ آپ کو میں دکھاؤں، یہ جو آپ کو پیچھے یہ پودے درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے، اور بارش کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساتھ ڈرینیج بنائی گئی ہے چھوٹی سی۔ اس نالی سے بارش کا پانی ہوتا ہوا گزر جاتا ہے اور یہ نہر کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ امید ہے جی آپ یہ جگہ کافی زیادہ پسند کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو اس جگہ کا جو ماحول ہے وہ کافی اچھا ہے۔ اچھا جی، تھوڑی سی اور معلومات میں آپ کو دیتا چلوں کہ اس نہر کو بنانے کے لیے جو ہے جو کافی بڑی مشینری کا استعمال کیا گیا تھا، اور ہمیں یاد ہے ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھا کرتے تھے جب یہ نہر بن رہی تھی۔ تو ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، بہت زیادہ پرانی نہر ہے یہ، لیکن ابھی تک یہ برقرار ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی کہ یہ ایک کامیاب پروجیکٹ تھا۔ تو ہمارے علاقے کے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک بڑا پروجیکٹ تھا، وہ بروتھا نہر تھی۔ تو اس نہر کے علاوہ تربیلا غازی سے آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ ریور انڈس، جسے آپ دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور پھر وہ گزرتا ہوا دوسرے علاقوں سے آگے گزرتا جاتا ہے۔ تو دریائے سندھ اور بروتھا نہر کا جو آغاز ہے وہ تربیلا ڈیم سے ہی ہوتا ہے، تربیلا بیراج سے ہی ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی اگر بجلی کی ہم بات کریں تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ اس ڈیم سے کتنی بجلی بنتی ہے، لیکن اس کی جو ٹرانسمیشنز ہیں، جو لائنیں ہیں، وہ تقریباً 4 سے 5 بلکہ 6 کہہ سکتے ہیں، 6 بڑی لائنیں تربیلا سے گزر کر وہ آگے کی طرف جاتی ہیں۔ اگر میں آپ کو کھمبا دکھاؤں، بڑا کھمبا، تو اس طرف آپ کو ایک پل کے ساتھ ہی بڑا کھمبا ایک نظر آ رہا ہوگا، وہ والا۔ تو اس قسم کی بڑی بڑی لائنیں جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ کافی زیادہ بجلی بنتی ہے۔